जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे टेंस। और जैसा कि आप जानते हैं टेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर में। और यही बेस है इंग्लिश का बेसिक। अगर आपको टेंस आता है तो ही आप कुछ आगे कर सकते हैं। तो टेंस के बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं, सभी जानते हैं हम यहाँ पे। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये 3 पिलर हैं टेंस के। तो हम इनके बारे में आज पढ़ेंगे कि प्रेजेंट टेंस में क्या है, पास्ट में क्या है। तो इनके टोटल 12 होते हैं टेंसेस में। तो सब में क्या है, इंडेफिनिट, इंडेफिनाइट होता है। अब इंडेफिनिट में भी 3 पार्ट होते हैं। अफर्मेटिव एक होता है, अफर्मेटिव एक होता है, नेगेटिव और एक होता है इंटरोगेटिव। इंट्रोगेटिव। तो अब इनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसमें नॉट का यूज़ होता है और इसमें डू या डज पहले आ जाता है। ओके। और फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इसमें होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे। अभी हम बस छोटा छोटा नॉर्मल एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं इसके ऊपर। तो अभी इसमें कैसे क्या होता है और इसके कितने पार्ट्स हैं सारों के और क्या क्या चीज़ें आती हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं पहले। तो चलते हैं हम आगे। ओके। तो प्रेजेंट में क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। एक, इसके बाद सेकंड है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इसके बाद थर्ड वन है प्रेजेंट परफेक्ट। फोर्थ वन है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके। तो ये 4 होते हैं टेंस के पार्ट। ये सिर्फ प्रेजेंट के साथ ही नहीं, पास्ट इंडिफिनिट भी, फ्यूचर इंडिफिनिट भी होता है। पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस। प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये होते हैं। तो ये हो गए टोटल 4 इसके, 4 इसके और 4 इसके। टोटल 4 + 4 + 4 कितने हो गए, ये हो गए टेंस हो गए। फिर यहाँ पे टोटल 12। इन्हीं 12 टेंसों को कहते हैं एक्टिव वॉइस। ओके। एक्टिव वॉइस होते हैं हमारे 12 और पैसिव होते हैं हमारे 8। तो चलिए पैसिव के बारे में बाद में बात करेंगे, ये टॉपिक अगले वीडियो में कवर करते हैं। आज हम टेंस देख लेते हैं, जो ये 12 के 12 हमारे टेंस होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना टेंस के ऊपर। एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ बताऊंगा, बस उसको आप ऑब्जर्व करके चलेंगे आगे तो यू विल गेट इट व्हाट यू वांट। लाइक चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी और ऐसी क्लियर रहेंगी जिसमें फिर आपको कभी डाउट्स नहीं आएंगे, ना ही कभी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इसको आप चाहें तो नोट डाउन भी कर सकते हैं पास में, या फिर वीडियो को डाउनलोड करके रख लो हमेशा के लिए। अगर कोई डाउट्स आए तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में आके। तो चलते हैं हम पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट, अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, पहले तो हमें पहचानना पड़ेगा ना भाई कि प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे पता करें हम। तो इसका एंड होता है ती है, जैसे ते है, फिर जैसे ते हो। इनसे अगर एंड होता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या करते हैं हम, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
ओके, ये हो गया अफर्मेटिव के लिए। अफर्मेटिव के लिए ये होता है। फिर नेगेटिव के लिए हम क्या करते हैं, नेगेटिव वाले में क्या करते हैं हम, सब्जेक्ट प्लस डू या डज के साथ नॉट का यूज़ करते हैं हम, डू डज नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, नेगेटिव के लिए। फिर इंटरोगेटिव के लिए क्या करते हैं हम, इंटरोगेटिव में हो जाता है डू साथ में डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये एक बेसिक है इसका। अभी इसको बाद में एग्जांपल के साथ भी समझाऊंगा मैं। तो इसमें क्या होता है, डू और डज इस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आई वी यू दे ये सब, या फिर कोई प्लूरल सब्जेक्ट होता है, इसमें डू नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। ही शी इट या नेम और सिंगुलर नंबर होगा तो इसमें डज नॉट होगा। लाइक आई होगा, वी होगा, यू होगा, या फिर अगर दे होगा, या फिर कोई प्लूरल हो यहाँ पे, या फिर कोई सब्जेक्ट हो, तो इस जगह पे क्या होता है, पूरों में डू नॉट लगता है प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म साथ में जब चेंज होगा तो। और अगर ही, शी, इट, नेम या फिर सिंगुलर नंबर, तो यहाँ पे क्या होता है, डज नॉट लगता है साथ में, डज नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ओके, चलिए अगले में चलते हैं। इसको रब कर देता हूँ मैं। तो अगला हमारा है, अगला इज़ प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे हम बात करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसमें सेम अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव सारे होते हैं। तो इसमें कैसे करेंगे हम, तो इसमें क्या होता है, इसका एंड पहचानते कैसे हैं, रहे हैं से एंड होगा, या फिर रहा है से एंड होगा, या फिर रही है से एंड होगा। ओके, तो ये होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ओके, इसमें क्या होता है, जैसे राजू खेल रहा है, तुम सो रहे हो, तो ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसमें क्या करते हैं हम, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ग साथ आई एन जी, ओके, प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होता है, ये हो गया अफर्मेटिव के लिए। इसके बाद नेगेटिव के लिए क्या करते हैं हम, इज आर एम यहीं रहेगा, यहाँ ये एरो से ना मैं नॉट को इंडिकेट करता हूँ। ओके, या नॉट आ जाएगा, ठीक है, बस ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव हो गया नॉट में। अब इसको भाई अगर कोई सॉरी नेगेटिव हो गया ये, तो कोई बोलता है मेरे को इंट्रोगेटिव करना है इसका, तो इसको सिंपली आप क्या करेंगे, इज़ आर एम को उठा के सब्जेक्ट के आगे रख देंगे आप, तो ये हो जाएगा इज़ आर एम। ओके, यहाँ हो जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, इसमें क्या होता है, नॉट नहीं लगता है, ठीक है, इंटरोगेटिव में। ओके, चलिए अभी हम चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। इसको कैसे पहचानते हैं हम, प्रेजेंट परफेक्ट को, प्रेजेंट परफेक्ट में एंड होता है चुका है, चुकी है, या चुके हैं, इससे ये एंड होता है। ओके, तो अब इसमें क्या लगता है, अगर ऐसा कहीं होगा तो उसमें हम करेंगे क्या, सब्जेक्ट आ जाएगा पहले प्लस हैज़ या हैव का यूज़ करते हैं हम यहाँ पे, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अभी अगर इसका नेगेटिव बनाना होगा तो मैं जैसे कि बताया था, एरो से मैं नॉट को इंडिकेट करता हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर मेरे को ये इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो क्या करेंगे हम, हैज़ हैव को सामने लाएंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट में चलते हैं हम इसका। तो यहाँ है आपका ये प्रेजेंट
परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें क्या होता है, जब इसका एंड होता है रहा है, ये सेम थोड़ा थोड़ा उसके तरह है, परफेक्ट की तरह ही है, रही है, बट इसमें टाइम साथ में इंक्लूड होता है, टाइम दिया होता है, ठीक है, तब इसका हम यूज़ करते हैं। तो इसका क्या बनता है, इसका हो जाएगा फिर जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट पहले प्लस हैज़ और हैव का यूज़ करेंगे, प्लस बीन का यूज़ हो जाएगा यहाँ पे, बीन प्लस वर्ग साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर, और फिर जो टाइम दिया रहेगा वो टाइम। ओके, अगर इसमें हमें इसका करना होगा नेगेटिव, तो नेगेटिव में कहाँ, यहाँ पे हैज़ हैव के बाद हम नॉट का यूज़ कर लेंगे। और अगर हमें इसका करना रहेगा इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव के लिए हम इसको सामने लेके आएंगे, हैज़ हैव सामने आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। अच्छा, अब इसमें क्या करते हैं, जैसे कि फ़िक्स टाइम होता है कोई, तो फिक्स टाइम के लिए हम लगाते हैं सिंस, ठीक है, जैसे कि सिंस 1992, ठीक है, तो इन सब में सिंस का यूज़ होगा। और फिक्स टाइम नहीं रहता, अगर अनफिक्स टाइम है, टाइम फिक्स नहीं है, तो हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं फॉर, जैसे कि फॉर 2 आवर्स, फॉर 4 आवर्स, ठीक है। तो ये है इसका बेसिक। चलिए अब इसके बाद चलते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट का क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सिंपली, ठीक है। ये फिनिश होता है ता था, ते थे, जैसे कि हम जाते थे, करते थे, वो करती थी, ठीक है। ओके, इसमें क्या होता है, इसका जब हम नेगेटिव करते हैं तो क्या हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और जब इसका हम करेंगे इंटरोगेटिव, तो उसमें हो जाएगा डिड पहले आ जाता है उठ के, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जिसमें चेंजेस होंगे मैं अलग से उनको लिख दूँगा, जैसे इसमें लिखा मैंने, इसमें सेम नहीं था। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट में चलते हैं। ये है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या करते हैं हम, कि ये जो पास्ट कंटिन्यूअस है, इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वॉज और वेयर का इस्तेमाल करते हैं हम, प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसको पहचानते कैसे हैं, तो इसके पहचानने का सिंपल सा तरीका है, वो जा रहा था, रही थी, मैंने उसको देखा था, ठीक है। सॉरी, ये देखा था इसमें नहीं है, सॉरी, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे है इसमें रहा था, रही थी, ठीक है, और रहे थे, ऐसे टाइप का रहेगा, तो हम इससे पहचान सकते हैं कि ये पास्ट कंटिन्यूअस है। ओके, तो पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, सेम सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस वर्ग से आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसका नेगेटिव करना हो तो यहाँ पे हम नॉट लगा देंगे, और इंट्रोगेटिव करना हो तो उसको बस सामने ले आएंगे, वॉज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ग से आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अभी चलते हैं हम पास्ट परफेक्ट पे। पास्ट परफेक्ट का क्या है, कि इसमें होता है हम वहाँ गए थे, ऐसा कुछ आता है, या पढ़ी थी, ठीक है, देखा था, तो ये सारे होते हैं आपके पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट का क्या है, पास्ट परफेक्ट में आ जाएगा आपके सब्जेक्ट प्लस हैड का यूज़ होगा यहाँ पे, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेम यहाँ पे एरो वाली जगह पे नॉट लगाना है इसको, अगर नेगेटिव करना है सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इसको इंट्रोगेटिव करना है तो हैड को सामने लाना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, इसके बाद चलते हैं हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पे। पास्ट
परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का क्या है कि इसमें पहचानते कैसे हम, रहा था, रही थी, रहे थे के साथ जब टाइम आता है, इसमें रहा था, रही थे प्लस टाइम जब आएगा तो ये होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें क्या करते हैं हम, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीइंग प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर और प्लस टाइम। ठीक है, अगर इसको हमें करना होगा नेगेटिव तो यहाँ नॉट लगा देंगे, और अगर इंट्रोगेटिव करना होगा तो हेड को आगे लेके जाएंगे। ठीक है, तो ये था, अभी तक हमने 8 टेंसेस को कवर कर लिया, हमने 8 एक्टिव वॉइस देख लिए हैं। अभी हमारे 4 और एक्टिव वॉइस हमने करना है। ठीक है, तो एक बार रब करके फिर मैं चलता हूँ अपने बचे हुए फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम कवर करेंगे इसमें। ओके, सो अगर इसमें कोई भी डाउट्स हो तो डाउट्स पूछ सकते हैं, बाद बाकी मैं आपको एग्जांपल्स में और समझा दूंगा। एक एग्जांपल्स देख लेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा वो आप लोगों पे। सो बहुत ज़्यादा ही लिख दिया, अभी थोड़ा रब करने में टाइम जा रहा है। सो अगर इसमें कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करें, और मैं कोशिश करूँगा कि पक्का मैं उसका जवाब दे के उसको क्लियर करने की कोशिश करूँ। और आपको लगता है कि कुछ और करने से वीडियोस और अच्छे हो सकते हैं तो मेरे को प्लीज़ सजेस्ट करें वो भी, कि मैं कैसे इनको और अच्छा कर सकता हूँ। सो हम चलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट के पास। फ्यूचर इंडेफिनिट, इसमें क्या होता है, इसको पहचानते हैं हम गा, गे और गी से। अगर इससे एंड होता है तो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में आएगा। इसमें होता है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें विल शैल को क्या करते हैं हम, अगर हमें करना है इसको इंट्रोगेटिव तो विल शैल को सामने लेके आते हैं और यहाँ पे नॉट का यूज़ कर देते हैं इस जगह पे, अगर हमें नेगेटिव करना है तो अगर नेगेटिव करना है तो सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और अगर हमें इसको करना है इंट्रोगेटिव तो विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो इसमें अगर आई और वी होता है तो शैल का यूज़ करते हैं हम। अगर यू और या ही या शी या कोई नेम होता है तो हम विल का यूज़ करते हैं, लाइक ही विल गो देयर। ठीक है, रमेश विल गो देयर, अगर ऐसे कुछ होता है तो यहाँ पे विल का यूज़ करते हैं। अब चलते हैं हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस पे। तो जैसे कि आपको पता है कि कोई काम चल रहा होगा तो उसके लिए हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का यूज़ करते हैं। इसमें तो समझ ही गए होंगे आप, चल रहा होगा, रहेगा, रहेगी, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो उसमें हम फ्यूचर कंटिन्यूअस लगाते हैं। तो अब इसका क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी, इसमें बी का यूज़ हो जाता है अलग से, अभी तक बी का यूज़ कहीं नहीं था, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें अगर नेगेटिव करना रहेगा तो विल शैल के बाद हम नॉट का यूज़ करेंगे, ये एरो से मैं नॉट बताता हूँ, हर बार मैंने बताया है। और इसको अगर इंट्रोगेटिव करना हो तो विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ग के साथ आईएनजी प्लस डी। ठीक है, ओके। तो इसके बाद अब हम चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट पे। फ्यूचर परफेक्ट को कैसे करेंगे हम, तो फ्यूचर परफेक्ट के लिए है सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसको पहचानने का तरीका, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे,
ठीक है। तो इसमें होता है सब्जेक्ट प्लस विल शैल, इसमें भी सेम है। नेगेटिव लगाने के लिए यहाँ पे जहाँ मैंने एरो लगाया है वहाँ से नेगेटिव बनाना हो तो सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इसको हमें करना होगा इंटरोगेटिव तो विल शैल को सामने ले आएंगे, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो चलते हैं अब लास्ट अपने उसमें। ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इसमें क्या होना है, इसमें होगा रहेगा, रहेगी, रहेंगे। ठीक है, अब इसको ऐसे पहचानते हैं और इसमें होता क्या है, हाँ साथ में टाइम दिया रहता है। इसका भी सेम है रूल कि इसमें भी टाइम दिया रहेगा। अब इसमें क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब साथ ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक है, तो इसके लिए भी सारा वो सेम ही है, सिंस या फॉर प्लस टाइम, जो भी टाइम दिया रहेगा। अगर हमें इसको नेगेटिव करना है तो विल शैल के बाद जस्ट कुछ नहीं नॉट डाल देना है, और अगर इसको हमें इंटरोगेटिव करना है तो विल शैल को सामने लाना है, सब्जेक्ट को सामने रख देना, सब्जेक्ट के पहले विल शैल लेके आना, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक है, तो ये कंप्लीट टेंस के बारे में हो चुका है। बिकॉज अगर आपको टेंस पता रहेगा तो आगे सारी चीज़ आपको समझ में आएंगी। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। जय हिंद।